यस मैम। यस मैम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है और किसी इनफाइनाइट सीरीज की आप कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हो, और वो चेक करने के लिए हम उस सीरीज की एक पार्शियल सम्स की एक सीक्वेंस बनाते हैं। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो आप बोलते हो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है तो आप बोलते हो कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है। एंड सेम इज द केस विद ऑसिलेशन। और हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, तो आज एक एग्जांपल इस पे हम और लेंगे। वो क्या है, एक सीरीज आपको गिवन है 7 -4 -3 +7 -4 -3 +7 -4 -3 एंड सॉन कहाँ तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक। ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई। एंड लेट दिस सीरीज इज सिग्मा ए एन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास। चेक फॉर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आपको इसकी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। किसकी? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। कंसीडर अ सीक्वेंस Sn। ये है क्या? इट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ सिग्मा an। इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कौन कौन सी आएंगी? S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn। और कहां तक जा रहा है ये? इंफिनिटी तक। व्हाट डू यू मीन बाय S1? S1 का मतलब क्या है? पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू। E1। S1 मीन्स सिर्फ पहली टर्म, S2 means sum of first two terms, S3 means sum of first three terms and so on Sn, sum of first n terms। और इसी तरह से ये सीरीज चलती जाती है हमारे पास। S1 में पहली टर्म क्या है? 7, दूसरी टर्म 7 - 4, तीसरी टर्म 7 - 4 - 3। ये 7 - 4 सॉल्व करके 3 आ गया, अगली टर्म सॉल्व करके 0 आ गई। और Sn क्या बनेगा? 7 - 4 - 3 +7 - 4 - 3 +7 - 4 - 3। कहाँ तक? हमें तो नहीं पता ना n की वैल्यू कितनी है, तो वो विल राइट अप टू n टर्म्स, क्योंकि डिपेंड करता है n की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से लास्ट टर्म 7 आएगी, -4 आएगी या -3 आएगी। तो मैंने इसको लिख दिया अप टू n टर्म्स। अब किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आप कैसे चेक करते हो? किसी भी सीक्वेंस की जब हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं? उस सीक्वेंस की nth टर्म पे आप लिमिट लगा देते हो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर वो लिमिट फाइनाइट आती है तो आप बोलते हो कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अगर वो लिमिट इनफाइनाइट आती है तो आप बोलते हो कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। और अगर वो लिमिट हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हम बोलते हैं वो ऑसिलेट करती है। अब इसके लिए मुझे Sn चाहिए, Sn पे लिमिट लगानी है। हमें क्या यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, limit n approaches to infinity Sn। What is limit n approaches to infinity Sn? अब यहाँ पर लिमिट कैसे लगाऊं? इसके अंदर तो बहुत n टर्म्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या बचेगी। ध्यान से देखो, यही 3 टर्म्स बार बार रिपीट हो रही हैं, यही 3 टर्म्स हमारे पास बार बार रिपीट हो रही हैं। 7 - 4 - 3 +7 - 4 - 3, यानी हर थर्ड टर्म के बाद रेपिटेशन आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास 3 केस बन जाएंगे यहाँ पर। क्या बनेंगे वो 3 केस? वो 3 केस बनेंगे कि एक बार जब n की वैल्यू 3m है, दूसरी बार जब n की वैल्यू 3m + 1 है, तीसरी बार जब n की वैल्यू 3m + 2 है। यही 3 केस क्यों लिए मैंने? क्योंकि हमारे पास ये 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। अगर 2 रिपीट हो रही होती तो हम 2 का मल्टीपल ले लेते, 3 रिपीट हो रही है इसलिए 3 का मल्टीपल। या तो अगर मैं m को 1 रखती हूँ
तो या तो ये 3 टर्म्स होंगी, अगर ये 3 टर्म्स नहीं है तो 3m प्लस 1, 4 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स हैं तो सिर्फ इतना आएगा, अगर 4 टर्म्स हैं तो 7 तक आएगा, अगर 5 टर्म्स हैं तो 4 तक आएगा, सॉरी -4 तक आएगा, और अगर 6 टर्म्स हैं तो अगेन -3 तक आएगा। आप ध्यान से देखो, जब 3 टर्म्स हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब 4 टर्म्स हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 7, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। जब 5 टर्म्स हैं तो ये 0 बन गया और ये 2 बच गई, तो 7 - 4 क्या बच गया, 3। फिर से 6 हो रही हैं तो फिर से 0 बन गया, यानी हमारे पास तो ये 3 बच गए, 3 केस आएंगे। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो n की, आपके पास सॉल्व करके जो बचेगा वो या तो 0 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा, ये डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। अब अगर मैं अगली वैल्यू लेती 3m प्लस 3, when n इज इक्वल टू 3m प्लस 3, मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया, मैंने सिर्फ 2 तक क्यों कंसिडर किया, क्योंकि 3m प्लस 3 अगेन मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, फिर से वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, 3m वाली कैटेगरी में आ गया। अगर मैं 3m प्लस 4 लूंगी, अगेन वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 3m प्लस 5 लूंगी, अगेन इस कैटेगरी में आ जाएगा, फिर 3m प्लस 6 लूंगी, इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ 3 कैटेगरीज रहेंगी, एक n इज इक्वल टू 3m, एक n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 और एक n इज इक्वल टू 3m प्लस 2। देखो m को 0 नहीं ले सकती, क्योंकि अगर 0 ले लिया तो n 0 हो गया, नंबर ऑफ टर्म 0 तो नहीं है, 0 से ज्यादा है, तो कम से कम नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में 3 होंगी, और उसके बाद 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती है, डिपेंड क्या आता है हमारे पास। तो अब अगर n इज इक्वल टू 3m है, 3m मतलब 3 का मल्टीपल, या तो टर्म्स 3 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी या 12 होंगी या 15 होंगी एंड सो ऑन। अगर 3 होंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0, 6 होंगी तो भी वैल्यू 0, 9 होंगी तो भी वैल्यू 0, यानी कि अगर n इज इक्वल टू 3m है तो Sn की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0। और यदि n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 है तो Sn की वैल्यू आ रही है 7, और अगर n की वैल्यू 3m प्लस 2 है तो Sn की वैल्यू आ रही है 3। तो ये 3 वैल्यूज आ रही है मेरे पास Sn की, एक से ज्यादा आ रही है। अब अगर मैं लिमिट लगाती हूँ, लिमिट n अप्रोचेज इन टू इंफिनिटी Sn, इस Sn पे लिमिट लगानी है, इसमें तो कहीं n बचा ही नहीं, तो इसकी 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, एक 0, एक 7 और एक 3। 0 कब, when n is equal to 3m, 7 कब, when n is equal to 3m plus 1, और 3 कब, when n is equal to 3m plus 2। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? हम रिपीट कर दोगे एक बार? हाँ जी, रिपीट करूंगी, बाद में पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगी। यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो। मैंने 3 वैल्यूज निकली है Sn की, समझ नहीं। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा बोलो। मैंने 3 वैल्यूज निकली ना Sn की, 0, 7 और 3। ये समझ नहीं आई? यस मैम। देखो, हमारे पास पहली टर्म क्या है, 7। अगर मैं S2 कंसीडर करती हूँ, S2 मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 7 - 4 कितना आ गया, 3, ठीक है। S3 कंसीडर करती हूँ, 7 - 4 - 3 0। इस तरह से आप, वैसे तो देखो सीरीज देख के ही पता चल रहा है कि ये सीरीज ऑसिलेटिंग है, क्योंकि वही वैल्यूज रिपीट होती जा रही है, बट उसको प्रॉपर तरीके से हमको शो करना है। तो हम क्या करते हैं, अब जब Sn लिखा ना, Sn मतलब 7 - 4 - 3 प्लस 7 - 4 - 3 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू n टर्म्स तक। अब ये हम क्या करते हैं, जब आपको इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी होती है इस Sn पर, तो हम इस Sn को एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जिस पे आप इनफाइनाइट लिमिट लगा सको। अब इस पे आप इनफाइनाइट लिमिट कैसे लगाओगे, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
ये तो 0 बन गया कट के, ये पहली तीनों टर्म्स कट के 0 बन गई। अगर मैं इस पे अप्लाई yes, करूं तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इसकी वैल्यू क्या आ 0 रही है 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, अब n क्या है इस पे डिपेंड करता है ना। देखो अगर n 3 है तो Sn 0 आएगा, yes मैम n 6 है तो भी Sn 0 आएगा, 3 और 3 yes मैम 6। n 9 है तो भी Sn 0 आएगा। yes यानी अगर n 3 का मल्टीपल है तो Sn की वैल्यू 0 आ गई। yes मैम तो ये पहला केस हो गया। yes मैम अब आते हैं, अगर अगर तीन, ये 3 तो 0 आ गई, सपोज 4 है, 4 टर्म्स हैं, तो ये 3 तो 0 बनेंगी, बचेगा सिर्फ क्या 7, 7 है ना। अब yes ये 7 कब कब बचेगा, जब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 4 या 7 या 10, यानी 3 का मल्टीपल +1। तो इसीलिए मैंने ये लिया 3m + 1, तो हमारे पास Sn की वैल्यू कितनी आ गई 7। 3m + 2 लेंगे तो Sn की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि 7 - 4 3, और अगली टर्म लेते ही वापस यही वाली कैटेगरी आ रही है, तो इसीलिए उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी में इंक्लूड हो गई। तो सिर्फ 3 केस बनेंगे, 3m, 3m + 1 और 3m + 2। 3m पे Sn की वैल्यू 0, 3m + 1 पे Sn की वैल्यू 7, 3m + 2 पे Sn की वैल्यू 3। अब क्लियर है। yes मैम अब इसके बाद क्या करते हैं, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सीक्वेंस की nth टर्म पे लिमिट लगाते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगा दी। लेकिन Sn में तो कहीं n है ही नहीं, 3 वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास, एक 0 आ रही है, एक 7 आ रही है, एक 3 आ रही है, तीनों अलग अलग केसेस में। कब, जब n = 3m है, n = 3m + 1 है, n = 3m + 2 है। जब हमारे पास किसी सीक्वेंस की nth टर्म पे लिमिट लगाने पर वो वैल्यू जो है एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। क्योंकि ये वैल्यूज फाइनाइट हैं तो इसको बोलेंगे ऑसिलेट्स फाइनाइटली। अगर ये वैल्यूज इनफाइनाइट होती, +∞ -∞ होता, तो इसको बोलते ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। यहां पर ये वैल्यूज फाइनाइट हैं तो हम इसको बोलेंगे ऑसिलेट्स फाइनाइटली। और अगर ये सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज हमने ली थी, ये सीरीज सिग्मा an, ये भी क्या करेगी, दिस ऑल्सो ऑसिलेट्स फाइनाइटली, क्योंकि सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली है। तो इसका मतलब जो ये सीरीज हमें दी हुई थी, ये ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, इट इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली सीरीज। इज इट क्लियर नाउ। हाँ जी, yes मैम किसी को कुछ पूछना है या इससे आगे चले। मैम अगर 4 टर्म्स ऑसिलेट हो रही होती, जैसे 7 4 7 -4 -3 उसके अलावा भी होती, तो 3m + 3 का भी वो आता। फिर 4 का मल्टीपल हो जाता, 4 केस बनते, ठीक है ना। 4m, 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3, ठीक है। चले नेक्स्ट पेज पे। यस मैम yes मैम चलिए, अब अगला टेस्ट जो हमने करना है ना, उस टेस्ट से पहले कुछ सीरीज हैं जिनके प्रूफ भी हैं और जिनके रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अब जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। इसकी पीडीएफ में इस लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगी। ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है, जीपी सीरीज पढ़ी है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Yes. पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ा तो पूरा है, याद थोड़ा थोड़ा है। चलो उसको रिकॉल करते हैं। ज्योमेट्री ये हम सब बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। इसका रिजल्ट डायरेक्ट और इसका प्रूफ भी जरूर जिसका प्रूफ मैं खुद करवा रही हूँ ना वो प्रूफ आता है एग्जाम में। जिसकी नीड नहीं होगी वो मैं सिर्फ रिजल्ट बताऊंगी। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, देखो क्या है ये, इसकी कन्वर्जेंस कैसे हम अब प्रूव करेंगे। द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 plus x plus x square plus x cube and so on up to infinity. ये कन्वर्ज करती है अगर if x is lying between -1 and 1, that is mod x is less than 1। पहला केस ये हम प्रूव करेंगे अभी जितने केसेस मैं लिख रही हूं सारे। दूसरा, ये डाइवर्ज करती है इफ x is greater than equal to 1। थर्ड, oscillates finitely if x is equal to -1। एंड द फोर्थ इज, यही 4 केसेस होते हैं हमारे पास किसी भी सीरीज के लिए। oscillates infinitely if x is less than -1। ये है ज्योमेट्रिक सीरीज और इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे ये सारे केसेस बारी बारी से। व्हाट इज x here? x यहाँ है क्या? x is nothing but common ratio of the geometric series, right? अब ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है? व्हाट इज कॉमन रेशो? ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें आपके पास जब आप रेशो निकालते हो ना टर्म्स की, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, वो सब सेम आता है, उसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हो। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म की रेशो हमेशा सेम रहेगी हर स्टेप पे, और जो वो रेशो आती है उस रेशो को हम बोलते हैं कॉमन रेशो। अगर आपको ध्यान हो तो आपने इसको इस तरह से पढ़ा था, a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। A को आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, R को आप बोलते हो कॉमन रेशो। ये पढ़ा था हमने अगर आपको ध्यान हो तो वही चीज है यहाँ पर। यहाँ R की जगह X है, बस ध्यान से देखो। 1x डिवाइड करूंगी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, क्या आएगा? x। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अगेन x, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म अगेन x। तो यहाँ पर ये जो x है ये x क्या है? कॉमन रेशो। और ये कॉमन रेशो की वैल्यूज अगर इस तरह से वेरी करती हैं तो इस तरह से उस सीरीज का नेचर चेंज होता है। कन्वर्ज करती है अगर उस कॉमन रेशो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। डाइवर्ज करती है अगर उस कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑसिलेट फाइनाइटली अगर कॉमन रेशो -1 है। अगर कॉमन रेशो -1 से भी लेस है तो ऑसिलेट इनफाइनाइट। ये चारों केसेस हम पढ़ेंगे। अच्छा, किसी भी सीरीज को की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? मुझे लिमिट, इस, हाँ बोलो, लिमिट लगाते हैं किस पे? पार्शियल सम। कन्वर्जेंस। हाँ, लिमिट किस पे लगाते हैं? पार्शियल सम nth टर्म पे। TSN पे। हाँ, nth term पे, nth that is nth term of the sequence of partial sums। यानी मुझे n टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड 2 रिजल्ट हैं, उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर जीपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n हैं, इसकी nth टर्म क्या बनेगी बताओगे? What will be its nth term? AR की पावर -1। AR की पावर n-1।
इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस सम? बोलो। मैम 2 फॉर्मूले होंगे ना मैम, आर के ऊपर डिपेंड करता है बोलो बोलो। मैम। a into 1 minus r 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। minus r कब? when r is less less than 1. और it is a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 if r is, ये मैं अब यूज करूंगी इस प्रूफ में दोनों फॉर्मूलाज। यहाँ तक क्लियर है? Yes मैम। करें स्टार्ट। अब यहाँ से बारी बारी से केसेस लेते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस में क्या था मेरे पास? मॉड एक्स इज लेस देन 1। मॉड एक्स इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है। x raised to the power n approaches to 0 as n approaches to infinity in this case. Is it right? ये जो मैंने लिखा है ये राइट है? देखो, अगर मैं कह रही हूँ x is lying between -1 and 1, इसका मतलब वो डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में, 0 पॉइंट समथिंग, चाहे वो नेगेटिव साइड हो चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, 0 पॉइंट समथिंग होगा। मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। और अगर वो 0 पॉइंट समथिंग है, आप उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, वी कैन राइट x रेज टू द पावर n इज अप्रोचिंग टू 0। इसको हम यूज करेंगे आगे। अब हमने क्या बनाया? Sn क्या है यहाँ पे? Sn इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। क्योंकि अगर मुझे सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है तो मुझे इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn क्या है। इस केस में Sn क्या बनेगा बताओ? व्हाट विल बी Sn इन दिस केस? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बताओ nth टर्म क्या लिखूं? x की पावर n minus 1। n माइनस। इस सम का फॉर्मूला बनाना क्या बनेगा? कौन सा लगाऊं? ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा? फर्स्ट वाला लगेगा। फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि मॉड x इज लेस देन 1 है और यहाँ x कॉमन रेशियो है। जो जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 माइनस। I can write it like 1 upon 1 minus x की पावर n अपॉन 1 माइनस। अलग अलग कर लिया डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे क्या करना है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn निकालना है। Sn क्या आया था लास्ट पेज पे हमारा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या आएगा? ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। क्यों 0 बनेगी? क्योंकि एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर n क्या बनेगा? 0। तो ये टर्म पूरी 0 बनेगी तो मेरे पास बच गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फाइनाइट है। क्यों है ये फाइनाइट बताओगे? क्यों लिखा मैंने ये फाइनाइट? Because x is less than 1 and greater x than is minus less 1. than 1। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये आपके पास फाइनाइट आएगा।
और जब हमारे पास सीक्वेंस की nth टर्म पे लिमिट लगाने पे वो वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, विच implies सिग्मा an क्या थी? 1 plus x square and so on up to infinity is also convergent। पहला केस प्रूव हो गया। ये अभी हमारा फर्स्ट केस प्रूव हुआ है। ये जो लिमिट हमने लगाई है एसएन पे हर केस में लगानी है हमको। ये अभी सिर्फ पहला केस प्रूव हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। सेकंड केस क्या था? x is greater than equal to 1। अलग अलग प्रूव करूंगी। इक्वल टू 1 के लिए अलग और ग्रेटर देन 1 के लिए अलग। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो Sn क्या बनेगा? अब मैं एक एक लाइन थ्योरी वाइज नहीं लिख रही हूँ, वो आपके पास पीडीएफ में लिखा मिलेगा। अगर x 1 है तो Sn क्या बनेगा बताओगे? देखो ये था ना Sn, इसमें x की जगह 1 रख दो, क्या बनेगा? 1 प्लस 1, सारी टर्म 1 1 हो जाएंगी। कहां तक? अप टू n टर्म्स। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्योंकि ये थी ना हमारे पास, इसमें अगर आप x को 1 रखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? n टर्म्स तक, क्योंकि Sn लेना है। यहाँ ये चीज क्लियर है? यस मैम। Sn को n लिख दिया क्योंकि 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा। इज इट क्लियर? लगा दो लिमिट। क्या आ गई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सेकेंड केस का अभी आधा पार्ट प्रूव हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अगले पार्ट पे। जब x ग्रेटर देन 1 है, Sn क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सॉन x की पावर n माइनस। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x की पावर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगी एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब वो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, आप उसकी जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वो नंबर उतना बढ़ता जाएगा। तो x की पावर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज दिस Sn? सम ऑफ n टर्म्स। सीरीज कौन सी है? जीपी। लगा दो फॉर्मूला। लेकिन इसके अंदर क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n की बजाय क्या बनेगा? x की पावर n माइनस 1। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया? और अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगी तो ठीक है यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब इस पे लगा दो लिमिट। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बताना। जब यहाँ इंफिनिटी अप्लाई करूंगी तो x की पावर n किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी? इंफिनिटी। और इंफिनिटी में से अगर कुछ माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? इंफिनिटी। और अगर ये इंफिनिटी तो इसका मतलब Sn इज डाइवर्जेंट। और अगर Sn डाइवर्जेंट तो इसका मतलब सिग्मा an इज ठीक है यहां तक?
हाँ जी, यस मैम। चले फोर्थ केस पे, थर्ड केस पे, सॉरी, सेकंड केस के 2 पार्ट थे। थर्ड केस बहुत सिंपल है, यही हो जाएगा ये। क्या था थर्ड केस? when x is equal to -1, अगर x -1 है तो बताओगे Sn क्या बनेगा? x की जगह -1 रखना है, पहली वैल्यू 1, अगली -1, अगली -1 का स्क्वायर +1, अगली -1 का क्यूब -1, कहां तक? अप टू n टर्म्स, राइट? ठीक है यहां तक? यस मैम। अब इस Sn की वैल्यू या तो क्या क्या बनेगी बताओ? इस Sn की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। 1 कब आएगी? अगर n ऑड होगा। 0 कब आएगी? अगर n इवन होगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना? यही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. यानी अगर मैं इस पे इंफिनिटी लिमिट लगाऊंगी, देन इट इज अगेन आइदर 1 और 0 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n ऑड और n इवन। और इससे आप क्या लिख सकते हो? इस चीज से ऑसिलेटिंग आप एफ। क्या, हाँ, इससे आप लिखोगे कि जो सीक्वेंस है ना, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली, फाइनाइटली क्योंकि वैल्यूज फाइनाइट हैं, which implies sigma an is oscillating finitely. Is it clear? हाँ जी, यहां तक क्लियर है सारा? यस मैम। अब लास्ट केस देखो, सबको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज किया है हमने, Sn पे लिमिट लगाई है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। हर केस के अंदर Sn अलग अलग बनेगा बस, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन की वैल्यू, x की वैल्यू हर जगह पे वेरी कर रही है हमारे पास। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा? लास्ट केस, केस 4 क्या था? x इज लेस देन -1। लास्ट केस इज x इज लेस देन -1। अगर x -1 से लेस है, कैन आई राइट -x ग्रेटर देन 1? लिख सकती हूँ? यस मैम। Yes, क्यों ma'am. लिख सकती? क्यों? मैम जैसे आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, चेंज होगी लिमिट। तो ये जो बोल के आ रहे हो सर। इनइक्वालिटी बदल जाती है। हाँ, तो हाँ जी। -x इज ग्रेटर देन 1 हो गया। इस -x को मैंने पुट कर लिया, लेट इट इज r ग्रेटर देन 1। r अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब r की पावर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहां तक चीज क्लियर है? मैंने -x को पुट कर लिया, r -x ग्रेटर देन 1 है तो आई कैन राइट r ग्रेटर देन 1। और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पावर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। करना वही है, Sn क्या है? 1 + x + x² + x³ एंड सॉन प्लस x की पावर n-1। यहाँ पे x किससे लेस है? -1 से। 1 से तो ऑटोमेटिकली लेस हो गया। तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगी तो बताओगे क्या बनेगा? यही बनेगा। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। अब मैंने क्या किया, -x को r लिखा था तो x क्या हो गया? x इज इक्वल टू -r। तो यहां पुट कर दो। क्या आ गया? 1 - -1 की पावर n
r की पावर n अपॉन 1 प्लस r। एस एन की वैल्यू क्या हो गई? अगर n ऑड है और अगर n इवन है, दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n आ रहा था। अगर n ऑड है तो -1 की पावर ऑड -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। अगर n इवन है तो -1 की पावर इवन 1, तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 प्लस r। नाउ लिमिट लगा दो। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या बनेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस r की पावर n अपॉन 1 प्लस r, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 प्लस r, जब n ऑड और जब n इवन। अब हमने ये तो किया था कि r की पावर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये प्लस इंफिनिटी आ गया। और इंफिनिटी में 1 ऐड भी करोगे तो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो भी इंफिनिटी। इट इज इंफिनिटी व्हेन n ऑड। और जब यहां पर पुट करूंगी तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस इंफिनिटी व्हेन n इज। एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब ऑसिलेटिंग, लेकिन वो वैल्यू फाइनाइट नहीं है। क्या है? इनफाइनाइट है, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइट, which implies सिग्मा ए एन, जो कि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी लिया था, इज ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीरीज। ये है पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है? यस मैम।